नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर एस तोमर आप सभी का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम एसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए मैथ्स का कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं सीजीएल के। इसी शिफ्ट का ये पेपर मेरे पास है और हम अभी 4 से 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बहुत अधिक समय नहीं लेंगे। कॉन्सेप्ट जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है और ट्रिक जहाँ पर लगी वो मैं समझाने का आपको प्रयास करूँगा। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं। एसएससी सीजीएल का एक पेपर है, तो करते हैं सॉल्व। किस टाइप का आपको पेपर जो है देखने को मिलता है, तो आइए देखिए ज़रा। इस टाइप का पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एसएससी जीएल का जो पेपर उसके क्वेश्चन है। क्या करें? अ पर्सन अर्न्स 16,000 पर मंथ एंड स्पेंड्स 80%। एक व्यक्ति ने 16,000 कमाई, 80% खर्च कर दिया। ठीक है, एक्स देखो कमाई कितना है 16,000, एक्सपेंडिचर कितना हुआ 80% खर्च कर दे, तो 16,000 का अगर हम निकालते हैं 80%, तो यानी कितना खर्च करा उसने? 2 जीरो कट गई आपकी और यहाँ पर 2 जीरो आ गई। 8 से 48 का 8, 4, 8 ही कम 8 4 12, 12,800 रुपये उसने खर्च कर दिए। फिर कह रहे हैं सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट, बाकी उसने बचाया। तो सेविंग कितनी हुई उसकी? सेविंग कितनी हुई? तो सेविंग इसकी यानी 80% खर्च हो गया, 20%, यानी 16,000 का 20% कितना हो गया भाई? 80% खर्च कर दिया तो बचा 20%, 2 जीरो कट गई। तो यहाँ पर जीरो जीरो 16 दूनी 32, 3200 रुपये उसकी बचत है। फिर आगे कह रहे हैं इफ़ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाई 20%, उसकी इनकम बढ़ गई। ठीक है, इनकम बढ़ गई, कितनी बड़ी है? अब देखो, न्यू इनकम उसकी हो गई है, नई इनकम पहले तो 16,000 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई? 16,000 थी पहले, 20% बढ़ गई, तो 16,000 का 120% हो गई अब। तो 16,000 का 120% कितना हुआ? 2 जीरो 16 दूनी 32 का 2 3 16 का 19,200 हो चुकी है अब। पहले 16,000 थी, अब 20% बढ़ गई है, तो इसका मतलब कितनी हो गई है? 19,200। एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हो गया। एक्सपेंडिचर पहले 12,800 रुपये था, अब जो है 10% इंक्रीज हुआ है। तो 10% अगर इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया? यानी 12,800 का 110% हो गया ना अब। तो 12,800 का 110% कितना हो जाएगा भाई? ये हो आपका 0, 88, 8, 11 दूनी 22, 30, 3, 11 कम 12, 3, 14, ये हो गया 14,080 रुपये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले जो है खर्च 12,800, अब नया खर्च ये है। ठीक है, न्यू जो एक्सपेंडिचर है वो ये है। ठीक है, देखो कमाई कितनी थी? नई कमाई ये है, खर्च ये है, तो बचत कितनी है? न्यू सेविंग कितनी हो रही है? इसमें से माइनस करो, 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर बचा आपका 1, 1, यहाँ पर देखो ये नई बचत उसकी ये है 5,120 रुपये नई बचत है। पहले 3,200 रुपये बचाता था, देखो यहाँ पर पहले इतनी बचत है, अब इतनी बचत है। ठीक है, क्योंकि अब देखो कमाई कितनी है 19,200, लेकिन खर्च है 14,080, तो इसमें से माइनस किया, बचत आ गई। पहले कमाई कितनी थी? 16,000। ठीक है, और देखो खर्च कितना है? 12,800, और यहाँ पर सेविंग कितनी है? इसका 20%, यानी 16,000 में से माइनस करो तो ये बचेगा। ठीक है, देखो कमाई कितनी थी? 16,000 थी ना पहले कमाई, 16,000 थी, खर्च कितना कर दिया ये, तो 16,000 में से जब 12,800 माइनस करोगे तो यही बचेगा। तो पहली बचत ये है, अब बचत ये है। ये बोला कितने परसेंट की बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, परसेंट वृद्धि। तो इसमें से जब हम ये माइनस करेंगे भाई, तो 0, 2, 11, 9, यह बचा आपका 4, 1, 1920, 3200 नीचे इंटू 100%। ठीक है जी, बस ऐसे निकालेंगे। ये जो बचत है इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1920 आ रहा है, बटे में ये रखेंगे जो पहली बचत थी इंटू 100%, ऐसे निकालते परसेंट। 2 जीरो कटी, 2 से डिवाइड किया 16, 2 से डिवाइड करेंगे 2 नंबर 18, 16 छक्के 96,
60% आंसर आ गया। देखो कितना आ रहा है, 60% आंसर आ रहा है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखना ध्यान से। विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर इफ ये इज डिविजिबल बाय 9। ये बोला कि क्या करना है, अगर 9 से डिवाइड करें तो कितना बचेगा, रिमाइंडर क्या आएगा। देखो तो सीधा सीधा आप 9 से ही काट दो, ठीक है, 7 और 2 9, ये कट गया, 5 और 4 9, ये भी कट गया। तो बचा हमारे पास 8, 3 और 2, 8 बचा, 3 बचा और 2 बचा। जोड़ दो इसको, 8 और 2 10 और 3 13, कितना हुआ 13। 13 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 ही कम 9, कितना आ गया 4, 4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा आंसर आपका, आंसर आएगा आपका 4। आगे आ जाओ। एंगल ऑफ, ये तो कुछ अधूरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। लेट सी बी अ सर्कल विद सेंटर ओ। कोई सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। तो सर्कल है और इसका सेंटर कह रहे हैं कि ओ है, ठीक है। एंड पी बी एक्सटर्नल पॉइंट, पी जो है कोई बाहरी बिंदु है यहाँ पर मान लिया, ठीक है। लेट पी ए एंड पी बी टू टेंजेंट। पी ए, लो जी, पी ए और पी बी दो टेंजेंट है। इसको अगर हम यहाँ मिलाते हैं, इसको यहाँ मिलाते हैं, तो ये आर है तो ये भी आर है, तो बराबर होंगे ना, ये आर है तो ये भी आर, ठीक है। ए एंड बी बीइंग द पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी रिस्पेक्टिव, इफ पी एंड पी बी आर inclined to each other at angle of 60 डिग्री। ये बोले कि पी, ये जो है पी ए और पी बी एक दूसरे 60 डिग्री पर है, ठीक है। अगर ये 60 है तो सामने वाला बता सकते कितना होगा, 120। 180 में से माइनस कर देंगे, 120 आ गया। तो पूछ क्या रहे हैं, पी ओ ए, पी ओ और ए ये निकालना, पी ओ ये वाला कोण निकालना कि क्या होगा। तो देखो अगर यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन जो है इसको बाइसेक्ट कर, ये 120 है तो ये क्या होगा, इसको बाइसेक्ट करेगी, ये 60 होगा, नीचे वाला भी 60 होगा। तो ये बता रहे हैं कि पी ओ ए क्या होगा, 60 डिग्री। आंसर क्या आ गया, 60 आएगा इसका आंसर। तो इस तरह से इसका आंसर 60 हुआ। आगे आ जाओ, यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 देखना। एट प्रेजेंट ए इज थ्राइस एज ओल्ड एज बी। ए जो है बी का तिगुना है, बी एक्स है तो इसका तिगुना क्या होगा, 3x होगा। सी इज 5 ईयर्स एल्डर देन बी, सी जो है इससे 5 साल बड़ा है, तो x प्लस 5। सी जो है बी से 5 साल बड़ा, तो x में 5 जोड़ दो। सम ऑफ एजेज ऑफ ए बी सी, ए बी सी की जो एज है उसका जो सम है, इनको अगर जोड़ेंगे ना, इसका सम 75 है, तो 3x और एक 4x, 5x, 5x बराबर 75। 75 में से देखो 5x प्लस 5 बराबर कितना है, 75, 5 इधर जाएगा तो ये 70, तो 5x इससे हम डिवाइड करेंगे, 5 ही कम 5 को 20, x बराबर आ गया 14, x की वैल्यू 14 आ रही है, ठीक है। तो यानी b कितने साल का है, b है 14 साल का, और ये 14 दुनिया 14 तिया 42, ये 42 साल का है, और ये 14 प्लस ये 19 साल का, सी 19 साल का है। अब क्या बोल क्या रहे हैं, द रेशियो ऑफ एज ऑफ, द रेशियो ऑफ एज ऑफ बी 5 ईयर्स एगो, बी का 5 साल पहले, तो बी देखो प्रेजेंट में 14 साल है, तो 5 साल पहले कितने करा होगा, 14 में से 5 माइनस करो, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 साल करा होगा। इससे रेशियो बताना है टू द रेशियो ऑफ ए का रेशियो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। देखो अभी ए जो है 42 साल का है, 3 साल बाद, तो 42 में 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 45, ये रेशियो बताना है। तो 9 ही कम 9, 9 पंजे 45, 1:5, कितना आ गया 1:5, कितना आ गया 1:5। ऐसे सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है। चलो जी, wages of 3 message worker Rahul Sunil Vipin of boys hostel for 3 months are given in the following week। चार्ट दे रखा है, स्टडी द गिवन आंसर द क्वेश्चन। ये मैच दे रखे राहुल सुनील विपिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर दे रखे हैं,
इन नवंबर द वेजेज ऑफ सुनील इज व्हाट परसेंट ऑफ वेजेज ऑफ राहुल। वेज नवंबर के महीने पूछ रहे हैं कि वेजेज ऑफ सुनील, सुनील का जो वेजेस है नवंबर में कितना है, यह है 10,500। ठीक है, सुनील इज व्हाट परसेंट ऑफ राहुल। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ राहुल, राहुल का ये है। ठीक है, तो इसका कितना परसेंट है ये, राहुल का कितना परसेंट है ये, राहुल का देखो, राहुल का नवंबर में ये है, राहुल करेक्ट टू डेसिमल पॉइंट, तो राहुल का ये है। ठीक है, वेजेज ऑफ सुनील, सुनील की जो इन नवंबर में कह रहे हैं वेजेज ऑफ सुनील, देखो सुनील देखेंगे नवंबर ये 10,500, सुनील का कितना है भाई नवंबर में 10,500। अब ये बोले कि राहुल का कितना, राहुल का नवंबर में 11,500, तो इसका कितना परसेंट बैठ रहा, तो 100 इंटू परसेंट कर देंगे भाई, 2 जीरो कट गई है, 5 से मिनट 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब ये होगा आपका 0 0/23, 23 से हम इसको डिवाइड करेंगे, लगभग कितने बार जाएगा ये इसको डिवाइड करेंगे हैं। ठीक है जी, तो 9 तिया 27 का 7 2, 9 दूनी 18 2, 18 2 20, ये आ गया 3 0 1, देखो 91 पॉइंट। ठीक है, तो 91 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये आंसर आ गया बच्चों। इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी देख लो आप, नीचे देखना, इफ x वेरीज इन्वर्सली एज y, यानी x जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ऐसा कह रहे हैं, तो इसका मतलब x बराबर हम ये भी ले सकते हैं, यानी k अपॉन y, ये हमने कांस्टेंट ले लिया, यहाँ पर इसकी गुणा यहाँ करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई बराबर k, एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा k। अब कह रहे हैं कि एंड x बराबर 2 y बराबर 6 है, अगर x बराबर हम 2 लेते हैं तो y बराबर 6, यानी k बराबर क्या आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ y क्या होगी, अगर x बराबर 3 है, तो देखो k बराबर क्या है, एक्स वाई है, और k हमने निकाला भी 12 आ रहा है, x की वैल्यू देखो यहाँ पर 3 दे रहा है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे 4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे भाई। ये एसएससी सीजीएल का पेपर है, तो इसी टाइप का जो पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आज इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में फिर हम थोड़ा थोड़ा करके ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको आप इसी टाइप का पैटर्न टाइप आपको देखने को मिलेंगे एसएससी सीजीएल के। ठीक है, आप एसएससी सीजीएल के कर रहे हैं तो आपको सीएचएसएल के, है ना, सीपीओज के, तो वहाँ पर भी आपके इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी हम सीजीएल के कर रहे हैं, कहीं अभी हम जो है सीएचएसएल के करेंगे, सीपीओज के भी मैं कराऊँगा। तो बच्चों आज इतना ही, फिर मिलता है अगले क्लास में। धन्यवाद सभी का।